इस देश का जो ढांचा है, इसका जो भविष्य है, इसका जो भी रूपरेखा है, वो नए डेमोक्रेटिक सिस्टम से आगे डेवलप करता, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा ये स्पष्ट मत है। जी, इसके अंदर जो एक जो नोआखली की आपने बात की, तो नोआखली में तो गांधी के साथ में जो भी कुछ व्यवहार किया गया एक विशेष तबके द्वारा, वो तो सबके सामने भी है, लेकिन उसकी कभी कोई उसी तरह से मीमांसा नहीं की जाती। उनको तो वो जो भी कुछ हो रहा था उसको गांधी की महानता का एक नया आयाम बना करके प्रस्तुत किया जा रहा है। मतलब एक रैशनल, लॉजिकल और बैलेंस पर्सपेक्टिव से जो है ना, मतलब हम कुछ नेताओं को, चाहे वो मोदी जी हो, नेहरू हो, गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, इनको देवता क्यों बनाते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनको जिम्मेदारी दी गई थी देश को चलाने की, तो उसमें उन्होंने कुछ अच्छे काम किए, कुछ बड़े खराब काम किए। तो उस हिसाब से मतलब उनको तो ऐसा मान लिया गया है कि नेहरू गांधी को, कुछ लोग ऐसे हैं, आपके तो भी मित्र होंगे, कि अगर कह दें तो वो तो उठ के चले जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये मतलब भक्ति और पूजा का माहौल इतना भयंकर है और भक्त दूसरों को बोला जा रहा है। तो एक जो घटना थी जो उसके अंदर मतलब जो नवाखली में हुआ, उसमें कुछ परिस्थितियों को तो छुपाया गया और उसमें जो सोहरावर्दी का रोल था उसको बड़ा छुपा के रखा गया है। बिल्कुल सही है। एक भी देखिए कि उस समय जो मुजीबुर रहमान का रोल था, बिल्कुल एग्जैक्टली वही आ गई कि मुजीबुर रहमान के बाद में भी उनको भी रोमांटिसाइज कर दिया गया, क्योंकि जो दंगे हो रहे थे 1900 मतलब जो कलकत्ता के अंदर आप सही जगह लेकर के आए हैं। मेरे ख्याल से मुजीबुर रहमान का रोल था। रिस्पॉन्सिबल शक्तियां थी इस विभाजन के लिए, वो मुस्लिम लीग मूल रूप से वो शक्तियां थी। और जब जिन्ना गए थे वो सोहरावर्दी को छोड़ करके गए थे यहाँ पर, और उसके बाद सोहरावर्दी भी पाकिस्तान चले गए थे, ऐसा मुझे बताया गया। और जो बात सामने आई वो तो निश्चित रूप से बहुत ही दयनीय और बहुत ही घृणित थी। तो ये नहीं कि कहने से पाकिस्तान बना और मुस्लिम लीग अपने सारे अन्य साथियों को भारतवर्ष छोड़ के गई, और उसके बाद में लगातार 80 साल तक सांप्रदायिक दंगे होते रहे, और आज भी वो सारी जो समस्या है वो उनसे हमने निजात नहीं पाई है। और वंदे मातरम का विरोध इसका नवीनतम प्रमाण है। नहीं, एक और घटना जो हुई थी जिसके ऊपर ध्यान नहीं गया है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को तो देखिए बहुत ही चतुराई से, बहुत ही कुटिलता से, बहुत ही बड़ी भारी लिफाफेबाजी से ढक दिया गया है। उसमें एक ये भी तो बात है कि मतलब इस कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई इसमें क्या है, लेकिन गांधी जी की प्रिय बकरी जो थी वो नोआखली में ही गायब हो गई थी। जी, वो कहाँ गई? गांधी जी उस बकरी के साथ क्या हुआ ये कहानी हमें बताई नहीं जाती है, लेकिन अंदाजे लगाए जाते हैं, क्योंकि उस समय दूसरे लोग भी थे, वो बता रहे थे कि उस बकरी को तो खा लिया गया। ओहो। लेकिन पूरी तरह से ये मतलब इस तरह से देखिए कि जो घटनाएं हो रही हैं, हर घटना का एक मीनिंग है, हर घटना कुछ उसकी एक कहानी है, उसमें कुछ पात्र हैं, उस पात्रों के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। एक पूरा ड्रामा है भाई साहब, है ना? उसका निर्देशक भी है, स्वतः लेखन भी हो रहा है, और उससे कुछ बात सामने आ रही है। तो गांधी जी की बकरी वहां पे गायब हो गई, ये जानकारी अधिकतर नहीं है हम लोगों के सामने। बात आप सही कह रहे हो, गांधी जी की बकरी गायब हो गई, उसी तरह से जो चरखा था वो भी गायब हो गया। वो तो जो गायब हुई वो तो जीव था, बकरी तो जीव थी, जीवित एक प्राणी थी, जिसको गायब किया, खा गए, पी गए, खत्म किया। किंतु चरखे का जो आंदोलन था, जिसके आधार जिसको हथियार मान के गांधी ने लड़ाई लड़ी और अहिंसा के, तथाकथित अहिंसा के नाम से सब कुछ किया, किंतु उस अहिंसा का जो विरोध जिस रूप में प्रतिहिंसा में हुआ या हिंसा में हुआ, उसको गांधी ना तो संभाल पाए, ना समझ पाए, ना कुछ कर पाए। तो बकरी के साथ साथ चरखा आंदोलन भी खत्म हो गया, सारी जो स्वायत्तता की बातें भी खत्म हो गई, और मुस्लिम लीग की प्रेजेंस अभी तक बनी हुई है, चाहे वो बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पूरा देश हो, चाहे दक्षिण भारत हो। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। और इसमें जो अहिंसा की जो बात की जाती है, कई बार ऐसी परिस्थितियां आई कि कहीं पे मैंने याद दिला दिया कि भाई गांधी जी की हत्या हो गई तो वो एक बड़ी दुर्घटना थी, इसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन गांधी जी की हत्या के बाद में जिस तरह से ब्राह्मणों की हत्या हुई नागपुर में और पूना में और बंबई में 8,000 से अधिक, जिसमें सावरकर के शायद एक भाई साहब या उनके नजदीक रिश्तेदार की भी हत्या कर दी गई,
मतलब ब्राह्मणों की उनको जला दिया गया, तो ये सूचना पहुँची कहाँ से? मतलब अगले दिन ये शुरू हो गया, उस समय टेलीफ़ोन बहुत कम थे। तो इस पे कभी चर्चा नहीं होती है कि क्या हो गया, बल्कि भारत के पत्रों की भी कई छवियाँ हैं और विदेश के अखबारों की भी छवियाँ हैं कि एक हत्या के बगान में हज़ारों हत्याएँ हुई और उसपे कभी चर्चा नहीं होती। तो ये भी तो एक विद्रूपता ही तो है भाई साहब, आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, दूसरी बात ये भी है कि यदि हत्याएं हुई भी और हिंदुओं को जलाया गया या हिंदुओं के खिलाफ भी काम किया, तो जब भी ये चर्चा गांधी के स्तर पर गई या जवाहरलाल नेहरू के स्तर पर गई, उन्होंने इसको न केवल नकारा बल्कि उनको कहा कि नहीं, ऐसा ये तो सब हिंदुओं की गलती से हो रहा है। ये आश्चर्य की बात है। यानी इवन जामा मस्जिद में जब शरणार्थी आए, गांधी से मिलने के लिए गए, महिलाएं गई, बलात्कृत महिलाएं गई, और जो जिनके खून खराबा हुआ, और जब वो नेगोशिएशंस के लिए गए, वहां गए, तो गांधी ने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया, और वो मिले नहीं। उन्होंने कहा ये तो सब कुछ है, वो सब हिंदू अपना अपना संभाले, ये सब हिंदुओं की वजह से हो रहा है, हिंदुओं को चाहिए कि वो शांति बना के। तो ये रिवर्सल था, दिस वाज ए रिवर्सल फ्रॉम द माउथ ऑफ गांधी, महात्मा गांधी। वो महात्मा बने रहे, किंतु महात्मा वो बने रहे हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए, तथाकथित रूप से जो मुसलमान थे। अब वैसे मुसलमान कहना अच्छा नहीं है, किंतु उस जमाने में जो सांप्रदायिकता से जो जुड़े हुए जो लोग, मुस्लिम लीगी जो लोग थे, मुस्लिम लीगी में और मुसलमानों में अंतर करना पड़ेगा। मुसलमान एक बहुत व्यापक टर्म है और एक एक्सेप्टेबल है, भारत का एक अंग है मुसलमान, किंतु मुस्लिम लीग भारत का अंग नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग अपना मुआवजा ले चुकी थी पाकिस्तान के रूप में। इन्होंने अपने जो एजेंट छोड़ रखे थे, उनसे हिंसा लगातार पनपती रही, लगातार विकसित होती रही, और आज जो स्थिति रही है उसके लिए सारी तरह से मुस्लिम लीग या उससे जुड़े हुए नेता उसके लिए जिम्मेदार है। और जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, विशेष रूप से वर्तमान जो पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह से सपोर्ट कर रही है, वो न केवल दयनीय है, घृणित है, किंतु विवादास्पद भी है। और ये भी बात है कि जिस तरह से ये अभी वंदे मातरम का जो विरोध हो रहा है, वो तो बहुत पुराने समय से हो रहा है और बहुत सारे लोग उस विरोध के को हवा दे के ही अपनी राजनीतिक, मतलब ये सारी की सारी वोट बैंक की एक राजनीति है। तो ठीक इसको है। आगे कैसे देखते हैं भाई साहब? अभी जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं, ये तिल चट्टों का उत्पात हो चुका है। इसको पाकिस्तानियों ने बड़ा अच्छा नाम दिया है। उन्होंने कहा हाँ, ये रेव पार्टी है, कि 5 रेप स्टार होटल में रेव पार्टी है। रेप है। सही बात है। मतलब ऊधम-ऊधम की नौजवानों की रेव पार्टी है, उसमें पता नहीं क्या-क्या चल रहा है, जो भी नौजवानों के साथ चल सकता है, मतलब खाना-पीना और भी बहुत कुछ। मुसलमान मोदी जी के भाषण में जो आजादी का जो भाषण उन्होंने दिया 15 अगस्त को, हुँ। उन्होंने अर्बन नक्सल्स की भी बात कर ही दी आखिरकार, उसको भी ये उन्होंने ये अवॉइड। ये महत्वपूर्ण बात है। आप इसको समझाइए भाई साहब, क्योंकि बहुत सारे जो लोग बड़े उद्वेलित, बहुत ही सबसे पहले उद्वेलित हो चुके हैं। तो मतलब बड़ी एक बात ऑक्सफोर्ड माओ पंथ है, जिसको उन्होंने लगभग खत्म कर दिया, नेस्त नाबूद कर दिया, डी रूटेड कर दिया, उखाड़ के फेंक दिया विद इन नो टाइम। ऐसा नहीं कि कुछ 10 20 50 साल लगे हो, किंतु इन 20 वर्षों में से भी लगभग मुश्किल से 3 4 वर्षों में ये सारा सफाया हो गया। और ये जो माओपंथी जो लोग जिन्होंने आंदोलन नक्सलबाड़ी में शुरू किया कलकत्ता के वेस्ट बंगाल में, वो चलते चलते पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया, और अब कॉकरोच क्रांति तक वो आके खत्म हो गया। खत्म इसलिए ये हो गया कि अब जीवित प्रमाण नहीं है, उसके बीज नष्ट हो गए हैं। और जिस प्रकार से सफाया हुआ नक्सलवाद का, अब वो नक्सलवाद ग्रामीण क्षेत्रों से या ट्राइबल एरिया से तो लगभग समाप्त हो गया, वहां से जड़ें हट गई। और अब तो फैशन परेड में वो लड़कियां जो है, जो नक्सलवाद की बंदूक उठा के चल रही थी, वो फैशन परेड में आ रही हैं और जबरदस्त तरीके से अपना अपना एक नया स्वरूप, नया रूपांतरित जो रूप है, एजुकेटेड फॉर्म उनका जो है सामने आ रहा है। एजुटेशन से एजुकेशन की तरफ आ गए, बंदूक से वो अब फैशन की तरफ आ गए, और एक डेमोक्रेटिक जागरण की घड़ी आ गई है जिसको हमें समझना चाहिए। किंतु दूसरी तरफ जो ये जेनजीज का जो मूवमेंट है तथाकथित, ये अभी भी भ्रष्ट है, अभी भी दिग्भ्रष्ट है, दिशाहीन है। और इसमें चिदम्बरम साहब भी कह रहे हैं कि मैं भी अर्बन नक्सल हूँ। तो जब चिदम्बरम अर्बन नक्सल बता सकते हैं, या उनसे जुड़ी पार्टी जब नक्सलाइट्स का, अर्बन नक्सल का समर्थन कर सकती है, और जब भारत के बुद्धिजीवी तथाकथित कवि, कलाकार, पॉलिटिशियंस, एजेंट्स जब इस अर्बन नक्सल का विरोध नहीं करते हैं, तो चिंता होती है। और इसके लिए सवाल पूछे जाने चाहिए, और पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहेंगे।
तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यही जब ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड जो थे हमारे मंत्री, गृह मंत्री रह चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं, कानून के बड़े जानकार हैं, बहुत बड़े घराने से आते हैं, है ना? और और भी कई बातें हैं, इनके पुत्र भी कई तरह के मामलों के अंदर उनके ऊपर भी आक्षेप हैं। और ये जब होम मिनिस्टर थे तब उन्होंने कहा था कि और दूसरे भी थे, शिंदे भी थे और मनमोहन सिंह जी ने भी कहा है, मतलब ये एक वास्तविकता है। तो अब क्या है कि माओइज्म तो समाप्त हो गया, जो कि तिरुपति से और वो क्या कहते हैं, पशुपति से तिरुपति तक की जो 200 डिस्ट्रिक्ट को लाल बना रखा था, वो तो समाप्त हो गया 31 मार्च को। लेकिन निश्चय ही आज तक जो अर्बन नक्सल हैं, जो कि शहरी नक्सल हैं, जो कि एकेडमिक स्पेस में, आर्टिस्टिक स्पेस में, सोशल एक्टिविज्म के स्पेस में और बुद्धिजीवियों की जगह ये जो है कुंडली मार के बैठे हुए हैं, इन्होंने पोषित किया है उस माओवाद को। तो वो तो समाप्त हो गया। और दूसरा एफसीआरए से जो बाहर से जो पैसा आ रहा है, वो भी, उसके ऊपर भी जो है ना तलवार लटक रही है। तो इस सब को जो है वो सामने लाने के लिए ये सब इसमें चले गए हैं। भाई गिरीश कर्नाड ने तो 2018 में कह दिया था कि मी टू अर्बन नक्सल, तो ये वही परिपाटी है। तो ये अब सामने हो गए, लेकिन अब देखते हैं कि मोदी जी और सरकार इनका मुकाबला कैसे करती है, क्योंकि ये तो एक बहुत लंबे समय से आप और हम भी जानते हैं कि ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में घुसे हुए हैं। ना जाने कितने आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जो कि जो है ना आयशा से और इस तरह की, मतलब अर्बन नक्सल से आजकल जितने कोचिंग संस्थान है वो अर्बन में नक्सलिज्म में विश्वास करने वाले लोग चला रहे हैं। तो उनके जो परिणाम हैं वो सामने आ रहे हैं। तो ये क्या इसकी अब शुरुआत होगी, क्योंकि देखिए सरकार तो चल रही है राष्ट्रवादियों की, इनाम आज भी जो है वो क्या कहते हैं नगर नक्सलों को और उनके साथियों को दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कहा आप। ये आश्चर्य की बात है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये कौन सा कीमिया है, कौन सा फार्मूला है जिसके अंतर्गत इनका संतुष्टिकरण किया जा रहा है। और ये आप बताएं इसकी क्या कारण है, इसकी क्या क्या इसका कारण मुख्य यह है कि अभी तक राष्ट्रवादियों ने ये देखा ही नहीं है कि अलग अलग तरह की समितियों में कितने जो है ना वो अर्बन नक्सल बैठे हुए हैं। जितनी भी इस तरह की इनाम देने की, जो पुरस्कार देने की विभिन्न क्षेत्रों में, कुछ को छोड़ करके, जैसे कई पुरस्कार बिल्कुल सही तरह के लोगों को दिए गए हैं, लेकिन ये साहित्य वाहित्य का क्षेत्र जो है ये सब छोड़ दिया है। तो यहाँ पे जितने भी वामपंथी, धुर वामपंथी, अर्बन नक्सल बैठे हुए हैं, उनके साथी बैठे हुए हैं, वो उसी तरह से विराजमान है। तो वो विराजमान है तो वो अपने साथियों को ही देंगे, वो किसी संघी को थोड़ी रिकमेंड करेंगे, वो तो क्रांतिकारियों को रिकमेंड करेंगे। और क्रांति कहीं हुई नहीं। मतलब एक बात ये भी है कि इनको गर्व किस बात का भाई साहब? ये कह रहे हैं कि आई एम प्राउड टू बी अर्बन नक्सल। सो व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर प्राउड? आपको गर्व है किस बात का? आपके माओवाद ने, नक्सलिज्म तो एक इंडियन टर्म है, और नक्सलवाद में भी भाई साहब मेरा विचार बन रहा है, अगर आप भी चले तो नक्सलवाड़ी चल के आते हैं भाई साहब। घूम के आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? नक्सलवाड़ी का मूवमेंट देख के आए वहाँ। इसमें थोड़ा सा मैंने जानकारी ली है, तो वो मैं आपको बताऊं कि नक्सलवाड़ी का आंदोलन अपने उरूज पर 1967 में मैं निवेदन मैं नक्सलवाड़ी तो नहीं गया, किंतु मैं नक्सल क्षेत्रों में जरूर घूमा हूँ, गया हूँ। मैं भी गया हूँ, मतलब विचार है वहाँ का। वेस्ट बंगाल में पुनपुन जगह है, उस एरिया में मैंने बहुत मूवमेंट किया था। और उस समय मैं मार्केटिंग में था, मैं पॉलिटिकल या पत्रकारिता में नहीं था, किंतु उस बहाने मैंने बहुत सारे एरियाज में विजिट किया, बहुत सारे लोगों को मिला जो क्रांति का समर्थन कर रहे थे या माओ के बाद में दूसरे जो आंदोलनकारी थे उनका समर्थन कर रहे थे। और पोइट्री में, विशेष रूप से लिटरेचर में ऐसे लोग बहुत आए। उस समय कारण ये था कि उस समय जो तथाकथित सरकार थी श्रीमती इंदिरा गांधी, एक तो आपातकाल का विरोध भी हुआ, और आपातकाल के पहले जो डिस्ट्रप्शन, जो पॉलिटिकल एक तरह से अनरेस्ट पैदा हो गया था देश में, भ्रष्टाचार पनप गया था, बुरी तरह से हावी हो गया था, उसका विरोध किसी न किसी रूप में पोइट्स ने किया। और आज के तथाकथित सारे प्रगतिशील जो लेखक, कवि या साहित्यकार हैं, वो जमाने में इंदिरा विरोधी थे।
आज वही लोग जो कल इंदिरा विरोधी थे वो कांग्रेस के साथ घुस गए। ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये समझ